हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल अभिरॉय पीसीएम क्लासेस स्टूडेंट। आज की नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंदर चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 2 अंक का पूछा जाता है, जिसका नाम है वैद्युतधारिता यानी कैपेसिटेंस। वैद्युतधारिता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ये कैसी राशि होती है, इसकी विमा क्या होती है। आज की इस वीडियो हम देखेंगे इन सारे टॉपिकों को, यानी कि वैद्युतधारिता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपका देखिए पीवाईक्यू में पूछा भी जा सकता है कि वैद्युतधारिता का मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, ठीक है नहीं, ऐसे भी पूछ सकता है। या वैद्युतधारिता क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और इसका सूत्र पूछ सकता है, ठीक है नहीं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, आपको ऐसे ही चुटकियों में तैयार हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है नहीं। सिंपल तरीका समझ में आएगा, बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखें तो पिछले लेक्चरों को भी देख लीजिए, ताकि आपको पीछे वाला जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएं। अब तक जो हमारे लेक्चर हो चुके हैं 40 लेक्चर हो चुके हैं, ये 41वां लेक्चर है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वैद्युतधारिता के बारे में। वैद्युतधारिता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है और ये कैसी राशि है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है नहीं। वैद्युतधारिता किस पर निर्भर नहीं करती है और किस पर निर्भर करती है, वो भी आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आज आपको क्लियर हो जाएगा कि वैद्युतधारिता है क्या चीज, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आपको ऐसे ही मक्खन हो जाएगा, बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट करते हुए चलिए। ये ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, एक छोटा सा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा वैद्युतधारिता क्या है। अगर आपको वैद्युतधारिता समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप संधारित्र के बारे में पकड़ अच्छी बना पाओगे। जब तक आपको वैद्युतधारिता समझ में नहीं आएगी तब तक संधारित्र की धारिता वगैरह आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो एक तरह से मान सकते हैं कि ये एक बेसिक क्लास, यानी कि आने वाले टॉपिक के लिए बेसिक क्लास है, ना कि चैप्टर की बेसिक क्लास है, ठीक है नहीं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको मक्खन तरीका समझ में आएगा। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं वैद्युतधारिता यानी कि कैपेसिटेंस। वैद्युतधारिता क्या होती है, अब देखिए इस अगर नाम से देखें कैपेसिटेंस, इसका मतलब क्या है, यानी कैपेसिटी क्षमता। वैद्युतधारिता को पहले तोड़िए से, वैद्युतधारिता, वैद्युत का मतलब तो आवेश होता है और धारिता का मतलब क्या है, पहले धारिता को समझिए। धारिता का मतलब होता है धारण करना, सिंपल सा है। जैसे आपने नाम सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना होगा, उन्होंने क्या किया था, सुदर्शन चक्र को अपनी उंगली में धारण किया था, इसलिए उन्हें चक्रधारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रधारी, ठीक है नहीं। तो यानी कि चक्र धारण किया, जो व्यक्ति जैसा कुछ धारण करता है उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। उन्होंने, कृष्ण ने क्या किया, चक्कर को अपनी उंगली पे धारण किया, इसलिए उन्हें सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो यानी कि हम कहते हैं गिरधारी भी बोलते हैं उनको। गिरधारी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगलियां पर क्या कर लिया था, उठा लिया था, इसलिए उन्हें गिरधारी बोलते हैं। तो यानी धारण करने की क्षमता, ठीक है नहीं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, धारिता। अब कैसे समझिए, अगर आपके पास एक 2 बाल्टी है, एक बाल्टी आपके पास ये मान लीजिए, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उस प्रकार समझिए। एक बाल्टी आपके पास ये है आपकी भैया 5 लीटर की बाल्टी। कितने लीटर की है, 5 लीटर। एक और आपके पास बाल्टी है ये वाली। अगर आपको पूछा जाए कि ये बाल्टी कितने की भैया, तो ये बाल्टी है भैया 10 लीटर की। अगर मैं आपसे कहूं
कि अगर इसमें पानी आप भरोगे, जल को डालोगे भैया, इसके अंदर क्या डालोगे, जल को डालोगे, ठीक है नहीं, जल को इसके अंदर डालोगे, जल को इसके अंदर भी डालोगे, इस प्रकार से। तो बताइए किसके अंदर पानी ज्यादा आएगा? जाहिर सी बात है, आप बताओगे यहां 10 लीटर लिखा हुआ है, उस बाल्टी में पानी ज्यादा आएगा। अब ये बाल्टी चाहे आपकी प्लास्टिक की सही, चाहे लोहे की सही, चाहे स्टील की सही, भैया वो बाल्टियां अगर तो आप देखें उनका आकार बड़ा है, तो इसका मतलब इनके अंदर पानी का आयतन ज्यादा मिलेगा, ठीक है नहीं। तो या 10 लीटर मिलेगा या 5 लीटर मिलेगा, तो किसकी धारता ज्यादा है? जाहिर सी बात है, जो बाल्टी आपकी दूसरे नंबर की है, ये पहले नंबर की है, तो दूसरे नंबर वाले की धारता ज्यादा है, पानी को धारण करने की क्षमता ज्यादा है बाल्टी। अब बाल्टी चाहे लोहे की सही, चाहे प्लास्टिक की सही, इससे तुलना मत करना कि प्लास्टिक की लोहे की, अरे चाहे प्लास्टिक की हो चाहे लोहे की हो, पानी तो भैया अपने ऊपर धारण करेगी 10 लीटर ना, वो पानी तो 10 लीटर आएगा ना बाल्टी के अंदर, तो 10 लीटर उसकी धारता है, तो उसके ऊपर 10 लीटर आएगा, इसमें 5 लीटर आएगा। इसी प्रकार से क्या होता है, हमारे जितने भी पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ हो गए, जितने भी चालक पदार्थ हैं, ठीक है नहीं, उनके आवेश धारण करने की क्षमता होती है। छोटा सा आवेश है, सॉरी छोटा सा चालक है तो भैया छोटा सा ही आवेश धारण करेगा अपने ऊपर, है ना। बड़ा चालक है तो ज्यादा आवेश को धारण करेगा अपने ऊपर। तो सिंपल सी बात है, इसका अर्थ क्या है? अगर आपसे कहा जाए धारता का अर्थ बताइए, केवल अर्थ है, मैं बता रहा हूं आपको, अर्थ का मतलब क्या है? अर्थ का मतलब ये है कि धारण करना, सिंपल सा ऐसे हम समझ सकते हैं, धारण करना, सिंपल सा इसका अर्थ है वैद्युत धारता का धारण करना, यानी कि किसको धारण करना? आवेश को धारण करना, आवेश धारण करना। तो आप लिख भी सकते हैं आवेश धारण करना, आवेश धारण करना, ये इसका अर्थ है। बेसिकली इसका अर्थ जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा, आवेश को धारण करना ही वैद्युत धारता कहलाता है, ठीक है नहीं। तो ये है तुम्हारा, तो किसी चालक द्वारा अपने ऊपर आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी वैद्युत धारता कहलाती है। वैद्युत से कंफ्यूज नहीं होना है। बताएं क्या होता है, बच्चे समझते हैं वैद्युत का मतलब धारा होती है कोई, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैद्युत का मतलब होता है आवेश, क्लियर। धारता धारण करना, आवेश को धारण करना, आवेश को धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत धारता कहलाती है। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे आपका फोन जो होता है, उसके अगर देखेंगे तो उसके अंदर देखो पहले क्या चलता था, चिप चलती थी, चिप, है ना, जिसके अंदर हम मेमोरी को स्टोर करके रखते थे। अब क्या है, फोन के अंदर तुमने देखा है 6 GB, 4 GB, ऐसे करके आती है, 2 GB, 3 GB, इस प्रकार से आती है उसके अंदर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी मेमोरी को धारण करने का है, जैसे वीडियो वगैरह हैं, आपके फोटोज वगैरह हैं, इन सभी को धारण करने का, मेमोरी को इकट्ठा करने का एक क्षमता है ना, कैपेसिटी, उससे ज्यादा। जैसे मैं 2 GB, तो 2 GB ही स्टोर को वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा कर लेगा, 3 GB नहीं करेगा, उसकी कैपेसिटी है भैया। इसलिए तो सारे जितने फोन हैं वो सब अलग अलग है ना, किसी की कैपेसिटी कितनी है, किसी की 2 GB की है, किसी की 3 GB की, किसी की 4 GB की, किसी की 128 GB। मतलब ये कि उसका अलग अलग धारण करने की उसकी क्या भैया कैपेसिटी है, इस कारण से, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं जहां तक समझ में आ रहा होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारता कहलाती है, ठीक है नहीं। ये एक बेसिकली इसकी परिभाषा होती है। अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल दे रहा हूं, किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? उसकी वैद्युत धारता कहा जाता है। अब ये डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में तो नहीं लिखनी है, ये तो आपको समझाने के लिए है। और अगर आप लिखना चाहें या किसी को बताना चाहते हैं तो बता भी सकते हैं, इसी प्रकार से गलत नहीं मान जाएंगे। अगर बोर्ड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, परंतु एक डेफिनेशन आपको अवश्य लिखना है। अब वो कौन सी डेफिनेशन है, चलिए वो डेफिनेशन में यहां पर लिखता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में हमें किस प्रकार से लिखना है। क्लियर, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बस सिंपल सी है। चलिए तो मैं इसको यहां से हटाता हूं, फिर आगे मैं यहां पर इसको लिखता हूं, इसकी डेफिनेशन।
तो चलिए स्टूडेंट अब देखिए वैद्युत धारिता की इसकी डेफिनेशन क्या है। परिभाषा है किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक में उत्पन्न विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि कोई चालक है, कोई भी चालक आपका, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रफली एक तरह से बना सकता हूं, जैसे मान लीजिए आपका एक चालक है, ये आपका क्या है, एक चालक। इस चालक को हमने आवेश दे रखा है पहले से, इस पर कुछ ना कुछ आवेश है भाई, कोई चालक ये मैंने यहाँ पर लिया है और इस पर पहले से क्या है, इस पर पूरे यानी बाहर और आवेश पहले से इस पर है। क्लियर? हमने क्या किया, इसको कुछ आवेश दिया, वो मान लीजिए कैपिटल क्यू आवेश हमने इसको दिया, तब इसका जो विभव होगा, ठीक है नहीं, तब इसका जो विभव होगा वो कितना है, मान लेते हैं वो कैपिटल वी है। आवेश की मात्रा को जैसे मैं बढ़ाऊंगा, जैसे मतलब आवेश बढ़ेगा तो भैया विभव भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि आवेश पे डिपेंड कर रहा है विभव। जितना आवेश जाएगा यहाँ पर उतना ही मुझे ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और जब ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो विभव भी ज्यादा होगा, क्योंकि विभव बराबर होता है W/Q। यानी कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विभव कहलाता है। तो हम कह सकते हैं मैं यहाँ से आवेश को ले जा रहा हूँ और इस पे ले जाकर छोड़ रहा हूँ, तो आवेश में ले जाकर के इस पे छोड़ूंगा। पहले मान लीजिए आवेश था, मैंने दिया कैपिटल क्यू, और तब इसका विभव कितना है भैया, वी है। इस पर जो मैंने कैपिटल क्यू आवेश दिया है उस वक्त जो इस पर विभव है वो कितना है, वी है। आवेश को मात्रा को बढ़ाऊंगा तो विभव का मान बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा। इसका मतलब आवेश बढ़ेगा, आवेश की मात्रा घटाऊंगा तो विभव का मान घटेगा। साफ साफ यहाँ पर सिद्धांत ये कह रहा है कि जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि किसी चालक को दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं वी नो डेट, हम जानते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश Q उस चालक में उत्पन्न विभव V के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? किसी चालक को दिया गया आवेश, जो आवेश दिया जा रहा है उस चालक में उत्पन्न विभव V के समानुपाती होता है। जैसे जैसे मैं आवेश देता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा भैया, विभव बढ़ेगा। इसका मतलब समानुपाती चिन्ह ऐसा होता है, ध्यान रखना। अगर विभव का मान बढ़ेगा तो आवेश का मान बढ़ेगा तो विभव का मान भी बढ़ेगा, आवेश का मान अगर घटेगा तो विभव का मान भी घट जाएगा। सिंपल सा संबंध है समानुपाती का, ठीक है ना। इस प्रकार से जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं आवेश की मात्रा को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे चालक पर विभव का मान भी बदलेगा, है ना। तो सिंपल सा संबंध है इसमें कि ये समानुपाती का संबंध होगा, जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो यहां से अगर मैं इसको हटाऊं यहां से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा समानुपाती का, इससे ही अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं रहना है कि मैंने इसे समानुपाती बताया है और आपने पढ़ा है अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। यहां पर इसे समानुपाती बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या है, जैसे ये हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, इसे हम C बोलेंगे, और यहां पर V हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर देखें आप, अगर मुझे यहां से C निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए V बट्टे में आ जाएगा और Q अपॉन में V हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका क्या निकल के आया है, सूत्र निकल आया
धारता का। ये आपका धारता क्या हो गया भैया, सूत्र हो गया। क्या हो गया, धारता का सूत्र हो गया। मैंने बताया था ना कि धारता को सी से दिखाते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। सी बराबर क्या था, क्यू अपॉन वी। अब आप साफ देखिए, यानी कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभव के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, धारता बोलेंगे। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उस चालक में उत्पन्न विभव के अनुपात को वैद्युत धारता कहा जाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो वो यहां से आता है, क्लियर, वो यहां से आपको मिलेगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि जो वैद्युत धारता जो होती है, इसके लिए अगर आप ग्राफ खींचे, Q और V में ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार का ग्राफ मिलेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर। ये क्या होता है भैया, एक कांस्टेंट होता है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी, इसलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट। ये धारता होता है, इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है नी। तो ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। और ये सी से दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए कैपेसिटेंस भी है, इसलिए यहाँ पर सी से दिखा देते हैं। तो सी क्या है, कांस्टेंट है, और इसी को हम बोलते हैं भैया धारता। क्या बोलते हैं इसी को हम, वैद्युत धारता। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको यानी कि Q और V में ग्राफ खींचे दिखाऊंगा, यहाँ पर कैसा ग्राफ यहाँ पर मिलता है। क्लियर। चलिए तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसके ग्राफ की। किसकी बात करते हैं भैया, हम इसके ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ इसका किस प्रकार से खींचेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ को अगर देखोगे तो इस प्रकार से खींचेंगे, ऐसे आपको लाइन खींचनी है इस प्रकार से। क्लियर। और आप जानते हैं कि सी बराबर क्या होता है, Q अपॉन में V होता है। तो Q को आपको बाई वाले में लेना है, तो यहाँ पर आप Q ले सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर Q ले लेंगे और इधर की साइड जो लेंगे आपको वो क्या लेंगे, V लेंगे, यानी X वाले की साइड में। अब आप देखिए यहाँ पर संबंध क्या मिल रहा था, आप देखेंगे तो यहाँ पर संबंध आपको एक संबंध मिल रहा था, Q प्रोपोर्शनल था V, कहने का मतलब Q को बढ़ाएंगे V बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा आपको इस प्रकार से मिलेगी। यही आपकी क्या दिखाएगी, धारता को दिखाएगी, किसको, C को दिखाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं धारता को दिखाएगी। क्लियर। ये ढाल होती है, जितना यहाँ से एंगल बनता है उसे थीटा से दिखा सकते हैं इस प्रकार से। तो इसे थीटा से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका ग्राफ होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं जब Q और V में ग्राफ खींचा जाता है तो क्या मिलता है हमें, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है नी। वैद्युत धारता का जब हम ग्राफ खींचते हैं Q और V में तो इसका मतलब हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो एक सीधी रेखा हमें यहाँ पर मिलेगी। के लिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर धारता निर्भर किस पर करती है। देखिए सबसे पहले समझिए, अगर हम निर्भरता की बात करें, निर्भरता, ठीक है नी, निर्भरता, तो अब धारता किस पर निर्भर करेगी, धारता जो है भैया देखिए Q और V पर निर्भर तो नहीं करती है। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि Q और V पर निर्भर नहीं करती, और V पर निर्भर नहीं करती, ठीक है नी, निर्भर नहीं करती, नहीं करती। धारता जो है आपकी Q और V पर निर्भर नहीं करेगी। Q और V पर निर्भर क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही विभव बढ़ेगा, जितना आवेश बढ़ेगा उतना ही विभव बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट मिलने वाला है, तो धारता बढ़ेगी ही नहीं, है ना। मान लीजिए पहले आवेश था आपका 2 कूलम, उस टाइम पर जो विभव था भैया वो 4 वोल्ट था, आपने कर दिया से 4 कूलम, तो भैया ये भी बढ़ गया। क्या हो गया भैया, ये भी बढ़ जाएगा। देखिए जैसे जैसे दूना कर देंगे तो भैया ये भी क्या हो गया, दूना हो गया, तो ये कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। क्लियर। इसको 2 से बड़ा दूना किया तो इसका भी दूना हो गया। क्लियर। तो जब इसको तुम बढ़ाओगे तो ये भी भैया बढ़ेगा साथ ही साथ। क्लियर। इसी प्रकार से तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर आपने इसको और दूना किया, यानी कि आपने इसको कर दिया, दूना कर देंगे यानी कि 8 कर देंगे 8 कूलम, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा भैया 16 वोल्ट हो जाएगा। आप अगर यहां देखेंगे फॉर्मूला था Q अपॉन V होता है, तो Q कितना है 2 और बट्टे में कितना है 4, और यहाँ पर देखेंगे कितना है 4 बट्टे में 8, यहाँ पर देखेंगे कितना है 8 बट्टे में 16। सबका निकालेंगे तो 1/2, इसका भी निकालेंगे तो 1/2, इसका भी निकालेंगे तो 1/2। आप देख सकते हैं धारता जो है वो सबकी सेम आ रही है। इसका मतलब ये है कि
धारता जो है भैया वो Q और V पर निर्भर नहीं करती। जितना आप आवेश बढ़ा देंगे उतना उतना का क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा। तो धारता किस पर निर्भर करती है स्टूडेंट? तो धारता निर्भर किस पर करती है आपकी? तो धारता आपकी जो निर्भर करती है वो करती है भैया क्षेत्रफल पर। मैंने पहले बताया था एरिया जितना बढ़ाओगे उतना भैया आवेश ज्यादा उस पर हटेगा, है ना। तो ये क्षेत्रफल पे भी निर्भर करती है, यानी कि जो प्रोपोर्शनल होती है भैया 6 के, मतलब क्षेत्रफल के प्रोपोर्शनल होती है। आप जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, धारता बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, धारता बढ़ानी है तो क्षेत्रफल को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके प्रोपोर्शनल होती है आपकी धारता, क्लियर। और इस पर तो भैया निर्भर करती ही नहीं है, Q और V पर निर्भर नहीं करती है। इसके क्या होती है, इसकी जो विमाव पर निर्भर करती है। हम कह सकते हैं पदार्थ की विमाव पर निर्भर करती है और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। तीसरी क्या होता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है, माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है नहीं, निर्भर करती है, निर्भर, ठीक है। यानी किस प्रकार के माध्यम में आपका जो चालक पदार्थ है वो रखा गया है, ठीक है। तो उसके माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगी आपकी धारता। तभी तो आपने देखा होगा कैपेसिटर जो होता है छोटा सा कंडक्शन होता है, पंखे में लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक पदार्थ भर दिया जाता है सफेद कलर का, कुछ चालक पदार्थ होता है, तो उस पर भी आपकी निर्भर करती है। तो वो क्या करता है, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा उसकी धारता हो जाती है, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित करके रखता है ना। तो उसकी धारता क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इन पर क्या करती है, वो निर्भर करती है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मात्रक और इसकी विमा की बात करते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहां से। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं इसके मात्रक की। तो हम इसके यूनिट की बात करते हैं, यूनिट। मात्रक की बात करते हैं तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है C बराबर Q अपॉन में V, ये पढ़ रखा है C बराबर Q अपॉन में V। तो अगर आप देखें यहां पर तो ये क्या है, आवेश होता है। ये क्या होता है भैया, आवेश। और ये क्या होता है, विभव। तो ये होता है आवेश और ये होता है आपका विभव। आवेश का मात्रक क्या होता है, हम इसका मात्रक देख रहे हैं, ऐसा ही मात्रक, क्लियर। तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, क्या होता है, कूलॉम होता है। और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्लियर। कूलॉम बट्टे वोल्ट, एक ये मात्र हो गया। और इसी को हम बोलते हैं भैया क्या, फैरड। याद कर लेंगे, फैरड, क्लियर, फैरड। ये पता होना चाहिए, मैं ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया है, ठीक है नहीं। तो फैरड, ये इसी को हम फैरड बोलते हैं, क्लियर। तो ये क्या है, इसके मात्रक हैं, कूलॉम बट्टे वोल्ट, ये भी इसका मात्रक है। और ये भी क्या है, इसका फैरड जो होता है इसका मात्रक होता है, क्लियर। तो ये हो गया इसका यूनिट हो गया भैया, मात्रक हो गया, क्लियर। तो उम्मीद करते हैं मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, धारता कैसी राशि है, एक अदिश राशि, सिंपल सा है। आवेश कैसी राशि है, आवेश एक अदिश राशि, विभव एक अदिश राशि। तो कह सकते हैं अदिश से अदिश ही मिलेगा, तो इसका मतलब ये अदिश राशि है। तो हम कह सकते हैं राशि कैसी है भाई ये, तो आप कह देंगे ये कि अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके विमा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विमीय सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो विमीय सूत्र क्या होगा, देखिए आवेश का अगर हम विमा देखें तो आवेश का विमा होता है भैया AT होता है, ठीक है। विमा अगर आपको निकालना नहीं आता है तो विमा वाला वीडियो डाल रखा है मैंने, आप जाइए अंदर प्लेलिस्ट पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां प्लेलिस्ट होगा, उस पर जाकर क्लिक कीजिए और सारे के सारे वीडियो देख लीजिए, ठीक है नहीं। आपको वहां मिल जाएगा बीमा वाला चैप्टर, ठीक है नहीं। तो बीमा मैंने पढ़ा रखा है, आपको कैसे बीमा निकालते हैं याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, निकालना भी सिखाया है। तो आवेश की बीमा क्या है आपकी, ये होती है। विभव की बीमा देखिए, विभव को हमें ऐसे लिखते हैं, विभव का फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q। तो भैया कार्य की जो बीमा होती है वो क्या होती है, वो होती है ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ये कार्य की बीमा होती है। और बट्टे में आवेश की बीमा क्या होती है, AT होती है,
क्योंकि हम विभव की जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसे पलट देंगे, है ना, तो जब इसे पलटेंगे तो ये वाला गुणा इसमें हो जाएगा, तो सिंपल सी बातें हैं, ये क्या हो जाएगा, ए टी इस पूरे का भैया वर्ग हो जाएगा ना, होगा वर्ग होगा, वर्ग होगा तो हम कह सकते हैं इस पे भी वर्ग होगा, इस पे भी वर्ग होगा। क्लियर। अब देखिए यहां हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एम इनवर्स एल इनवर्स 2। अब देखिए ये इनवर्स में है और ये इनवर्स में नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T4 हो जाएगा प्लस में, और a की पावर 2 तो है ये, तो ये हो गया भैया इसका बीमा सूत्र हो गया। क्लियर। क्या हो गया, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये इसके आपके मात्रक, बीमा और इसकी कैसी राशि है, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। वैद्युत धाता संबंधी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है नहीं। अब इसके कुछ छोटे छोटे मात्रक और होते हैं, ठीक है नहीं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो वहां पर हमें मतलब चेंज करना पड़ता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, कुछ अन्य मात्रक देख लेते हैं। देखिए फैरड जो होता है भैया वो सबसे बड़ा मात्रक होता है, फैरड, है ना। अब कुछ छोटे छोटे व्यवहारिक मात्रक होते हैं, तो अन्य मात्रक हम यहाँ पर देख लेते हैं। कौन से अन्य मात्रक, अन्य मात्रक कौन कौन से हैं, देखिए पहला है आपका माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड एक छोटा सा मात्रक है। माइक्रोफैरड जो होता है वो 10⁻⁶ फैरड के बराबर होता है, ठीक है नहीं। एक होता है भैया आपका एक मिलीफैरड, तो ये होता है 10⁻³ फैरड के बराबर होता है, ठीक है नहीं। एक होता है आपका नैनोफैरड, तो ये क्या होता है, ये होगा 10⁻⁹ फैरड के बराबर होता है। और आपका एक होता है पिकोफैरड, तो ये पिकोफैरड किसके बराबर होता है, 10⁻12 फैरड के बराबर होता है। तो ये इसे क्या है, छोटे छोटे मात्रक हैं, इनको भी आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए वैल्यू वगैरह दी होती है तो ये हमें चेंज करना पड़ता है, फैरड में चेंज करना। अगर माइक्रोफैरड में दिया तो ये फैरड में चेंज हमें करना पड़ेगा, ठीक है नहीं, तब जाकर के न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि धारता क्या होती है। धारता यानी किसी चालक की आवेश को धारण करने की क्षमता धारता कहलाती है, या हम कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश और उस पर उत्पन्न विभव का अनुपाती धारता कहलाता है। इसे हम किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो कूलोम बटे वोल्ट होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। क्लियर। फैरड जो होता है इसका मात्रक होता है। इसकी विमा मैंने आपको बता दी थी, ठीक है नहीं, इसकी विमा मैंने आपको बता दी है। और ये अन्य इसके छोटे छोटे मात्रक मैंने बता दिए। इसका ग्राफ कैसा आता है, एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है। क्लियर। तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक वैद्युत धारता से संबंधित। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम जो देखेंगे विलगत गोली चालक की धारता देखेंगे, जो कि हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।